आज आपके लिए हम लेकर आए धांसू वीडियो। चैप्टर 2 और 4 सेम हो रहता है, बस एक लफ्ज़ का अंतर है। वहाँ पे 4 में समीकरण रहेगा और 2 में बहुपद रहेगा, बस पावर सेम। इसलिए आप लोग पूरी तरह से देखिए और एक भी ऑब्जेक्टिव को आप गलती करके नहीं आएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आपका बहुपद से यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का वैल्यू क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स जितना जगह है वहाँ पे 1 पुट करना है। 1 पुट करने के बाद जितना वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन सेम रहेगा, डिजिट अलग अलग रहेगा। आप एक्स के जगह 1 आप पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन 0। पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। रेखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। रेखिक बहुपद है तो पावर भी 1 होगा, शून्य भी 1 होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना। हाईएस्ट पावर कितना है, 2 हाईएस्ट पावर है, तो मतलब ए ऑप्शन हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक कितना होगा। शून्यक निकालने के लिए कहा आपको गुणनखंडन मेथड लगा देना है, या कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी -1। एक शून्यक दूसरा नहीं पूछा है, एक ही पूछा है, तो एक शून्यक -1 हो जाएगा। तीसरा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग पूछा है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। माइनस माइनस खत्म हो गया, 14/5 हो जाएगा। 14/5 ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए फॉर्म याद रखना है आपको। वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 इक्वल कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो y प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना कर देना है y स्क्वायर को इन तीनों में से। सातवां क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंडन x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो ऑटोमेटिक है कि -1 हो जाएगा। 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अब आप 8 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से थोड़ा सा। यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 है। आप पावर को देखिए, px 6 है, gx 2 है, तो px बटे gx कितना हो जाएगा। 6 में से 2 गया, कितना बच गया, 4 हो जाएगा। क्योंकि बटे में जब होता है तो माइनस हो जाता है। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ए पावर m बटे ए पावर n, तो ए पावर m माइनस n हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। 9 का है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य। 11 है तो -11 है, तो एक बार प्लस 11 एक बार -11, लेकिन पावर 2 है तो रूट अंडर चढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे 10 नंबर है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। आपको फिर गुणनखंडन मेथड लगाना। सेम सवाल आ रहा है आपका, शून्यक निकालने पहले वहाँ पे एक शून्यक, यहाँ पे दोनों शून्यक निकालने का है, तो 3 और -1 हो जाएगा। और बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पे पहले आपको 2 माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फैक्टर पहले तोड़ लीजिएगा, फिर गुणनफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ए बी सी का वैल्यू निकालिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है, इसलिए ए के जगह तो 1 है, इसलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद पहचानना है तो बहुपद कौन नहीं होता है ये आपको याद रखना है। जो रूट के अंदर x आ जाए, पावर पूर्णांक में आ जाए, रूट के अंदर आ जाए, बटे में आ जाए, तो बहुपद नहीं होगा। और आप यहाँ पे देखिए डी बहुपद है पूछा है। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर नहीं है, डी ऑप्शन सही है। ये सब गलत है आपका, ये सब बहुपद है ही नहीं, क्योंकि ऐसा मामला जहाँ भी आप काट दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद डी ऑप्शन आपका सही है। कौन बहुपद नहीं आप पूछा, देखिए x नीचे जैसे ही रहेगा, आप ये समझ लीजिएगा कि बहुपद है ही नहीं, तो x 1/x प्लस 1 है, ये बहुपद आपका नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। ये दोनों 12 और 13 नंबर आपको कंफ्यूज किया है, किताब का आंसर गलत है। आप सही आंसर लगेगा, बहुपद नहीं है मैं पावर x नीचे हो या पावर पूर्णांक में हो या किसी भी तरह का हो, तो वो माइनस में हो या रूट के अंदर x वगैरह हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो 13 और 12 क्वेश्चन आप ध्यान से मिला लीजिएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा। क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक फिर गुणनखंडन मेथड आपको लगाना। सेम सवाल आ रहा है आपका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा। आपका 16 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद
यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्य का एक नंबर के जैसा जो वहाँ एफ एक्स दिया हुआ था, यहाँ पी एक्स है, एक्स का मान एक्स का शून्यक निकालना है तो शून्य गुणनखंडन मेथड आपको लगाना है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो अल्फा प्लस बी, अल्फा का मान कितना होगा, ए का मान, तो अल्फा प्लस ए का मान निकालने का आपको स्पष्ट रूप से अल्फा इंटू बीटा लगाना है आपको, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, वही फॉर्म लगाना, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाय सी बाय ए होता है। सी बाय ए कितना है, सी 6 है, ए कितना है, सी बाय ए होता है माइनस 6 बाय एक का है तो माइनस 6, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान कितना हो, विपरीत चिन्ह बता रहा आपको, आपका विपरीत चिन्ह होगा तो 0 हो जाएगा। किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस 3 हो और गुणनफल 2 है तो ये बनाने वाला भी मैथ होता है, इसका फॉर्म आपको याद रखना है बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पे अगर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x हो जाएगा, 3x और प्लस 2 है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई रूट अंडर 8 हो तो इसका ऑप्शन 1/2, सारा ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए चौथा चैप्टर का सवाल हो गया है, जब मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही है। आपका 23वां नंबर सवाल है, आपको हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, 14 तारीख को मैथ का एग्जाम है। यदि बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात कितना, हाईएस्ट घात कितना है, 3 है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कई बार ये सवाल अभी लास्ट टाइम भी पढ़े। पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य, x बराबर 2 x माइनस 2 से भाज्य है तो क्या निकल जाएगा आपका, 16 निकल जाएगा आपका। यदि एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्य है तो इनके दो अन्य शून्यक का गुणनफल कितना होगा, तो शून्यक का गुणनफल निकालने का रहा था सी बाय ए हो जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, फिर वही बात, बहुपद नहीं है, पावर पूर्णांक के रूप में होगा तो ऑप्शन सी आपका सही है। एक रेखिक समीकरण का घात कितना होता है, रेखिक समीकरण में पावर कितना होता है, 1 होता है, द्विघात में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। कौन बहुपद है, बहुपद है तो एक आपका बहुपद, लेकिन यहाँ देखिए रूट के अंदर यहाँ पावर पूर्णांक में है तो ये बहुपद होगा ही नहीं। 4 घात वाले बहुपद को क्या होते हैं, चतुर्घात कहते हैं। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्घात कहते हैं। 4 घात है, यहाँ पे कोई ऑप्शन सही है ही नहीं आपका, तो 29 का पूरा ऑप्शन सही गलत है। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघात, 1 घात वाले को रेखिक और 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं। 1 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक कहलाता है। ये सवाल कई बार पूछा है, रेखिक का एग्जाम्पल भी आपको पूछागा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो देखिए सी ऑप्शन में आपको रूट अंडर के रूप में है एक्स। कौन रेखिक बहुपद है, 2x माइनस 1 पावर 1 जो होता है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। अब आपका 33वां सवाल, आप ध्यान से देखिए, आपको फटाफट आंसर मिलते जाएगा। कौन बहुपद नहीं है, फिर देखिए यहाँ पे x नीचे आ गया, बाई के रूप में x होता है तो वो बहुपद होता ही नहीं। एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पावर 3 के रूप में घटते जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, देखिए पावर 3 2 1 0 हो गया। सी ऑप्शन से कौन बहुपद है, बहुपद है। फिर देखिए बहुपद पूछा है तो बहुपद पूछा है, देखिए बी ऑप्शन में अंडर रूट नहीं है कहीं पर भी, रूट बी 2 है, बी में 100 में नहीं है। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद यहाँ पर है नहीं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तब एफ ए बराबर कितना होगा, 1 का वैल्यू निकालने का है तो ए कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या n होती है। अधिकतम संख्या क्या होती है, n होती है। एक रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। रेखिक बहुपद पूछ रहा है। एक घातीय बहुपद का आरेख एक कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है। एक घात है तो सरल रेखा ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5 11 वाला, जैसे 5 में रूट अंडर चढ़ा दीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, डी ऑप्शन सही है। रेखिक बहुपद का घात, बार बार एक ही सवाल रिपीट हो रहा है, हर साल वही पूछा जा रहा है। अगला एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 घात पूछा है तो 3 शून्यक हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 12, देखिए 12 है, 12 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 का 2 आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। 45 का है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक कितने होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो शून्यक होते हैं वो 3 पर रूट चढ़ जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, बी ऑप्शन आपका सही है। तो आपने देखा कि 45 क्वेश्चन बनाए 2 सेकंड के अंदर, मतलब कितना मिनट लगा, मात्र 9 मिनट लगा हमको बनाने में। आप ये समझिए कि आपको कितना तेजी होना चाहिए, वहाँ पे आपको ढूंढना है और ढूंढ करके पता लगाना है कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। कितना घात पूछा है, बस 2 ही सवाल पूछता है। द्विघात बहुपद से 2-3 सवाल ही रहता है।
आप एक भी सवाल को गलती नहीं करेंगे। अब हम लोग चौथा चैप्टर में आते हैं। चौथा चैप्टर बहुत ही ईजी है और इसमें आपको समीकरण याद रखना है। समीकरण याद रखने के लिए आप देखिए फौरन शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, द्विघात वाला पूछ रहा है। आपको फौरन से दिमाग में रखना है कि शून्यक 4 7 दो शून्यक है, द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगणत हो जाएगी। इन्फिनिटी बहुपद आप बना सकते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का विभक्तक कितना है, डी का वैल्यू निकालना है। विभक्तक को विवेचक भी कहा जाता है, डी जिसको बोलते हैं हम लोग, एक 25 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। माइनस बी बाई ए निकालना है आपको। 3/1 हो जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा 3 में। डी ऑप्शन आपका सही है। बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 का शून्यकों का योग कितना हो, फिर वही सवाल सेम, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई 11/6 हो जाएगा। 11/6 ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे, कितने होंगे शून्यक आपको निकालना है। पहले 6 का आर को खत्म कर देना, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो जाएगा आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -3/2 4/3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए फटाफट से बनाते जाते हैं हम। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से विश्लेषण कर लीजिए आप। छठा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन 1/अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल पूछा अल्फा इंटू बीटा 1/, देखिए फिर ऑप्शन गलत है आपका, 1/4 होगा बी ऑप्शन। आप ध्यान रखिएगा, किताब के आंसर याद नहीं कीजिएगा आप, इसलिए आपको हम बता रहे हैं ध्यान से। यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल 0 का मूल समान हो तो सी बराबर कितना होगा, वही आप ध्यान रखिएगा। सी का मान पूछा है तो ए स्क्वायर बटे 4b हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यों का योग 6 है तो के का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बाई ए होता है, 3/1 हो जाएगा प्लस 3। एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रही है। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान एक बार +2 एक बार -2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0 का मूल 1/3 है तो दूसरा मूल कितना होगा, आपको दूसरा शून्यक निकालना है, तो 1 3 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c, ए डज नॉट इक्वल 0, ए का वैल्यू 0 नहीं लेना है, मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -b बाय, फार्मूला आपको पूछ लिया, फार्मूला आपको याद रखना है। 13 नंबर आपका सवाल है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना, -b/2a का फॉर्म लगता है, दो बार लगता है ये, -b/2a का फॉर्म लगता है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण पूछ रहा है तो आपको पावर इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सजा लेना, पावर 2 आएगा और कोई रूट वूट के अंदर नहीं आएगा तो तब होगा, ये वाला सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, आप हल करेंगे इसमें से किसी एक का मूल 2 निकलेगा तो डी ऑप्शन आपका सही है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ए का मान 0 नहीं रखना है, एक्स का मान कितना होगा, तो -b प्लस माइनस √d/2a होता है, या b स्क्वायर माइनस 4ac, सी ऑप्शन सही है, फॉर्मूला है आपका, द्विघाती सूत्र है। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -4 तथा गुणनफल वही, आपको द्विघात बहुपद निकालने वाला फॉर्म याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है ये। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा, सेम सवाल आपका पूछ लिया फिर, तो यहाँ पे -5 है तो -5 हो जाएगा और 3 माइनस में रह जाएगा। आपको यहाँ पे द्विघात यदि द्विघात बहुपद का शून्यक पूछा है तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना होगा, तब आपको वैल्यू पुट करना होगा, सी ऑप्शन आपका सही है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें आपको निकालना नहीं है, अल्फा प्लस बीटा -b/a डायरेक्ट आपको पुट करना है, तो -5 आंसर हो जाएगा। 20 का है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 का शून्यकों का योग होगा, पहले आपको हल करना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 हो जाएगा, आपका 5/2 हो जाएगा। 21 नंबर आपका सवाल है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्य वही गुणनखंडन मेथड से आपको निकालना है, 4 - 4 3/2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, बी ऑप्शन सही है आपका। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के मूल बराबर हो तो p का मान कितना हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार -4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण फिर वही सवाल पूछा, समीकरण नहीं है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो समीकरण ये वाला समीकरण होगा, क्योंकि पावर घट जाएगा, एक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया जाएगा। द्विघात समीकरण
है उसको आप चेक करेंगे। कौन x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक होंगे? शून्यक इनमें से कोई भी नहीं निकलेगा। किस द्विघात बहुपद के शून्यक का फल 3 तथा गुणनफल 10 है माइनस 10 है, तो 3 माइनस में होना चाहिए, 10 माइनस में होना चाहिए, दोनों माइनस। देखिए आपका सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर आपका सवाल है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो p का मान कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। समीकरण 3 रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट अंडर 3 के विवेचक d का मान पूछा, तो अभी वहाँ पे विभक्त पूछा था, अब यहाँ आपको विवेचक पूछ रहा था। आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 64 हो जाएगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3 के x प्लस 4 के इक्वल 0 के मूल समान होंगे? तो प्लस माइनस 4, बार बार एक ही सवाल रिपीट हो रहा है। यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान कौन सा होगा? तो 12 हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है? वास्तविक और समान के जब छोटा हो जाएगा 4 से। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्य कितना होगा? 2 एक बार रूट में, एक बार दोनों बार रूट में होगा, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस में है। बी ऑप्शन सही है। 34 का है, कौन द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण बार बार पूछ रहा है, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि पावर 4 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 0 सी बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान होगा तो ए स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, 4bc इक्वल 0 हो जाएगा। 36 नंबर आपका सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका भी फॉर्म आपको याद रखना है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस बी बाय सी होता है। माइनस बी बाय सी आपको याद रखना है, माइनस बी बाय सी, तो 1 हो जाएगा आपका। यदि द्विघात बहुपद समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो ए प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए बराबर 0 है तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल 0 का मूल हो तो तब a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि ये बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा माइनस 15 है तो माइनस 2 माइनस 15 वाला समीकरण हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 के मूल संभव है तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। यदि एफ एक्स बराबर 2x पर पावर 2 प्लस 6x माइनस 6 का अल्फा बीटा हो तो ए का मान कितना हो? अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो वही सेम सवाल 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान कितना? माइनस बी बाय सी आपको लगा देना है, 3/5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है तो बी का माइनस 1 हो जाएगा। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2 होता है। आपको प्लस 2 मतलब 1 लगा देना है ऑप्शन। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल कितना होता है? तो वही अल्फा इंटू बीटा लगा देना है आपको, c बाय ए हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यदि 2 इंटू रूट 2 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस रूट 2 का विभक्त कर बराबर होता है, वही 4ac वाला लगाना फॉर्मूला, आपको 9 हो जाएगा। 48 नंबर आपका सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो, बराबर अगर पूछ रहा है तो बराबर हो तो क्या होगा? विभक्त कर डी का मान कितना हो जाएगा? तो डी बराबर 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल 0 का विवेचक कितना हो जाएगा? विवेचक आपका कितना हो जाएगा? बस सी बराबर माइनस 8 हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 1/7 बराबर बहुपद कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। देखिए पावर 2 है तो मात्र 2 विघात बहुपद हो जाएगा। बाकी आप जितना भी मैथ है इनमें से सेम सवाल आपको पूछा जाएगा, कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को हर हाल में शेयर करें, और मेरे चैनल को A3M क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ लिया तो आपको 4 और 2 से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, ये कंफर्म गारंटी के साथ कह रहे हैं।